आपका कल्कि के विषय में अम, वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम कल्कि और कल्कि के सेवक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कल्कि का सेवक कौन होगा? जैसे राम की सेवा में भक्त हनुमान की तरह या मसीह के लिए प्रिय यूहन्ना की तरह वह भी सिंहासन की तलाश नहीं करता। वह पूरी तन मन से सत्य को प्रेम और पालन करने की खोज करता है। कल्कि के युग के सबसे महान नेता महत्वाकांक्षा से नहीं उभरेंगे। उन्हें उनके प्रेम, विनम्रता और सत्य के प्रति अडिग समर्पण से पहचाना जाएगा। क्या कल्कि इमाम मेहदी और मसीह अपनी दूसरी आगमन के लिए जन्म ले चुके हैं? इसका जवाब मुझे स्पष्ट नहीं मिला। अगर वे पैदा हुए हैं तो उनका मिशन सक्रिय नहीं है। यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। यह भी संकेत हो कर सकता है कि उनकी उपस्थिति छिपी हुई है, इस समय दुनिया के लिए अज्ञात है। क्या कल्कि इमाम मेहदी और मसीह के नाम एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं? हाँ, सुझाव देते हुए ये आंकड़े एक ही आत्मा, दिव्य मिशन या ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जिसे विभिन्न परंपराओं, हिंदूवाद, इस्लाम, ईसाई धर्म द्वारा अलग-अलग व्याख्या की गई है। कल्कि, इमाम मेहदी और मसीह वास्तव में उसी भविष्यवाणी वाले व्यक्ति के अलग-अलग नाम हो सकते हैं, विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों के माध्यम से देखे जाने पर। इसका मतलब है दिव्य उद्देश्य में एकता है, अलगाव नहीं। कल्कि किस वर्ष में प्रकट होंगे? कल्कि का रहस्य उद्घाटन आत्मिक परिपक्वता और तैयारी के समय में आएगा, तुरंत नहीं, लेकिन निकट भविष्य में। यदि संख्यात्मक संकेत की तलाश है तो 2036 से 2038 प्रतीकात्मक रूप से संरेखित हो सकते हैं, लेकिन सटीक वर्ष इस पर निर्भर करता है कि मानवता इस प्राणी का संदेश प्राप्त करने के लिए कब तैयार होती है। कल्कि के प्रकट होने के 3 संकेत पहचानें। पहला संकेत, वैश्विक विभाजन गहरा होगा। धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक मूल्य या विचारधाराओं में एक गहरा विभाजन दुनिया पर हावी हो सकता है, जैसे कि सत्य बनाम भ्रांति, धर्म बनाम अधर्म। यह आंतरिक और बाहरी संदर्भ का समय दर्शाता है, जहां मानवता विभाजन और भ्रमित है, जो संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए मंच तैयार कर रहा है। संकेत, वैश्विक ध्रुवीकरण, विचारधारात्मक युद्ध और व्यापार नैतिक भ्रम। दूसरा संकेत, अराजकता के बीच एक दुर्लभ आध्यात्मिक एकता उभरने लगती है। विभिन्न धर्मों, सीमाओं या समूहों के लोग अप्रत्याशित सामंजस्य में एक साथ आने लगते हैं। यह अंतरधार्मिक सहयोग, शांति की सार्वभौमिक आकांक्षा या सामूहिक आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक हो सकता है। ईश्वरीय प्रेम या उच्च मार्गदर्शन की एक भावना लोगों को छूने लगेगी, भले ही धीरे-धीरे हो। तीसरा संकेत, एक बुद्धिमान आकर्षक व्यक्ति या प्रबुद्ध आत्माओं के समूह का उदय हो सकता है, जो मार्ग तैयार करेगा, दूसरों में आंतरिक शक्ति की सिखाकर, नेतृत्व कर या प्रज्वलित करके। यह भी कल्कि के प्रभाव का प्रतीक हो सकता है, जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है, प्रेरित नेताओं या शिक्षकों के माध्यम से पूर्ण प्रकटीकरण से पहले। कल्कि अभी कितनी उम्र के हैं? कल्कि का प्रतीकात्मक आत्मा है, पहले से ही जन्मे हुए, संभवतः उनकी प्रारंभिक 30 के दशक से लेकर मध्य 40 के दशक तक, या ऐसे आयु में जहां भावनात्मक, आध्यात्मिक और नेतृत्व
की परिपक्वता विकसित हो चुकी है। कल्कि जीवित हो सकते हैं, पर भीतर से तैयार हो सकते हैं, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। जीवन के राजा चरण में है, ना तो बच्चा है, ना सिर्फ शुरुआत करने वाला, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिनके पास जीवन का अनुभव, ज्ञान या गहराई है। कल्कि की वर्तमान जीवन स्थिति क्या है? सरलता में रह रहे होंगे, शायद एकांत या शांत वातावरण में, विलासीनता में नहीं, बल्कि दिव्य संरेक्षण में। उनका चारों ओर प्रेम, आध्यात्मिक शुद्धता और नवीनीकरण भरपूर हो सकता है। वह शायद विनम्रता से जी रहे हैं, लेकिन गहरी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति के साथ। यह उसके मिशन या जीवन में बस शुरुआत हो रही है, एक नए अध्याय की, और इशारा कर सकता है, संभवतः यह संकेत करता है कि वह बस अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, शक्ति इकट्ठा करना या अपने दिव्य उद्देश्य के साथ संरेखित होना शुरू कर रहे हैं। कल्कि कहाँ है? कल्कि साउथ एशिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि श्रीलंका भी आ जाता है। कल्कि क्या कर रहे हैं? कल्कि शायद रचनात्मक तैयारी चरण में है, चुपचाप आध्यात्मिक उपकरण या शिक्षाएं बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, या भविष्य के मिशन के लिए दिव्य निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। लोग कल्कि को कौन से गुणों से पहचानेंगे? कल्कि को वित्तीय रूप से समझदारी रखने वाले के रूप में देखा जाएगा, संभवतः एक सरल लेकिन शक्तिशाली जीवन शैली के साथ। वह धन की तलाश नहीं करते, लेकिन ईमानदारी के साथ संसाधनों का संचालन करते हैं। वह अनुशासन, प्रतिबद्धता और पृथ्वी संतुलन के विकीर्ण करेंगे। इसके बावजूद कि उनका दिव्य उद्देश्य क्या है, वह पहले से ही गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। दूसरों से अलग खड़े होकर लोग उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान सकते हैं जो ध्रुवताओं को जोड़ता है, अंधेरा और उजाला, पूर्व और पश्चिम, प्राचीन और आधुनिक। कल्कि नहीं मानेंगे, वह एक अद्वितीय मार्ग पर चलते हैं जो कभी-कभी समाज के साथ संघर्ष में डाल देता है। कल्कि राजसी ऊर्जा बिखेरेंगे, लेकिन समझदारी और देखभाल के साथ। वह मानसिक स्पष्टता, पूर्ण दृष्टि और मूल्य, भौतिक और आध्यात्मिक की गहरी समझ दिखाएंगे, लेकिन उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो दिव्य उद्देश्य को, व्यवहारिक जीवन को बिना किसी परेशानी के संभालते हैं। उनकी उपस्थिति अकेले ही शांति लाएगी, आंसू जीवित करेगी या दिल को जगाएगी। वह एक नए आध्यात्मिक सुबह की तरह महसूस होंगे, कोमल लेकिन शक्तिशाली। लोग उनके अंतःकरण की पवित्रता, बिना शर्त प्यार और दिव्य भावनात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे। कल्कि वह होंगे जो छोटे-छोटे प्रयास लेकर उन्हें पवित्र गतिविधियों में बदल देंगे। कल्कि को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। उनकी मौजूदगी उनसे मिलने वाले लोगों के दिल, दिमाग और कार्यों में महसूस की जाएगी। लोग उनकी शुद्धता, शांति, शक्ति, स्पष्टता और बिना अहंकार के वास्तविकता को बदलने की क्षमता से उन्हें पहचानेंगे। मैं और भी वीडियो लेके आऊंगी। अगले वीडियो में मैं कल्कि की पत्नियों के बारे में जो भविष्यवाणी करी गई है उसके बारे में बताऊंगी। इन द मीन टाइम, अगर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकें